DN100 में आपका स्वागत है। तंजीम आइमाए मस्जिद देहरादून की जानिब से बुधवार को एक अहम मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें मस्जिदों के अंदर उपयोग होने वाले लाउडस्पीकर को लेकर आ रहे नोटिस और मुकदमों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही मदरसों के सर्वे के ऐलान के बाद क्या कदम उठाया जाए, इस पर भी मंथन किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता कानून पर राय मांगे जाने पर भी मंथन किया गया। आज आप लोगों ने आइमाए मसाजिद की मीटिंग की है, क्या क्या मुद्दा था और क्या आप लोगों ने फैसले किए उस पर प्रकाश। देखिए, आज हमने तमाम इमामों की यहाँ मीटिंग की थी, जिसमें काफ़ी तादाद में माशाल्लाह इमाम हज़रात शरीक हुए। तो यहाँ दो तीन मुद्दे थे। एक तो माइकों से अलग अलग इलाकों में उस इलाके के SHO और मोतवाल इमामों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे और जबरन माइक उतारने की बात कर रहे थे। और कई एक जगह जो है हमारे इमामों पर मुकदमा भी कर दिया गया, चालान कर दिया गया। तो हमने आज इस बारे में तमाम इमाम को जमा किया था कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो हमारे यहाँ ये तय हुआ कि कानून के एतबार से चलेंगे। अगर कानून में जो है माइक उतारने की बात है तो माइक उतार लेंगे। अगर कभी कानून में माइक उतारने की बात नहीं है तो हम SHO को माइक उतारने नहीं देंगे। हम अपने इमामों को इस बात के लिए यह समझाया है कि कोई SHO अननेसेसरी आपके ऊपर जबरन करे, बदतमीजी करे, तो कप्तान साहब ने भी उनको आदेश दिए हैं कि भाई आप बदतमीजी नहीं करेंगे तो हमसे बताएं, हम उसके ऊपर इंशाल्लाह नोटिस लेंगे। तो मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा ये था कि हमारे सूबे में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए राय मांगी गई है। हमने तमाम इमामों को जमा करके ये बात तय की है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की कमेटी में कोई भी मुस्लिम माहिर वकील या जो है मुस्लिम लॉ का माहिर, मुख्यमंत्री जी ने कोई भी ऐसा यहाँ नहीं रखा, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी को यहाँ इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से पहले इस तरह के जो है शोबे जात से और इस तरह की जातियों से लोग लेने चाहिए थे। जैसे जौनसारी है, जौनसारियों में मैंने सुना है वल्लाहु आलम बिस्सवाब कि भाई 5-5 पत्नियों का एक शोर है। ऐसा सुना है कुछ मैंने? अच्छा हाँ, 5-5 पति की एक बीवी है, मैंने उल्टा कह दिया। तो बहरहाल ऐसे लोगों को राय जगह अलग अलग जातियों में अलग अलग परंपराएं हैं, मुसलमानों में अलग अलग परंपराएं हैं। भाई जब तक आप इनके माहिरीन को, इनके जो है लोग जाने वालों को नहीं बुलाओगे तो कैसे काम चलेगा। जबरदस्ती नहीं थोप सकते इस मुल्क में। इस मुल्क में कानून का राज है, ये मुल्क संविधान से चलता है और हम सब संविधान का साथ देंगे। तो इसमें यह तय हुआ है कि इसमें जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड में तमाम उत्तराखंड के उलमा को बुलाया जाएगा और इंशाअल्लाह फिर इस बारे में गवर्नर साहब और माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी। उत्तराखंड सरकार मदरसों का सर्वे कराना चाह रही है, आप किस तरह से देखते हैं सर्वे को? देखिए, जमीयत उलमा हिंद जो कहती है, हम जमीयत उलमा हिंद के सिपाही हैं, हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब के साथ हैं। जो बात वो कहेंगे वही हम भी कहेंगे। हम मदरसों का सर्वे के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, मगर नीयत साफ हो तो। और अगर नीयत खराब है तो इस मुल्क के लिए और मदरसे वालों के लिए ये बात गैर मुनासिब है। अगर हुकूमत को सर्वे कराना है तो शौक से कराए, मदरसों के दरवाजे खुले हुए हैं, अपनों के लिए भी पराओं के लिए भी कभी भी आके चेक कर सकते हैं। मगर मैं समझता हूं कि इससे पहले जो सरकारी स्कूल है उनकी हालत बहुत खराब है। क्या सरकार ने उनका सर्वे कराया? जबकि सरकार तो खुद पैसे देकर उनको चलाती है, इन मदरसों को तो सरकार पैसे भी नहीं देती। तो मैं समझता हूं कि सरकार अगर सर्वे कराए तो दिगर तंजीमों का कराए, आश्रमों का भी कराए, सरकारी स्कूलों का भी कराए, प्राइवेट स्कूलों का भी कराए, प्राइवेट मदरसों का भी कराए, सबका कराए। सरकार का यह कहना है कि हम कुछ जो मदरसों को बजट देते हैं उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। भाई सरकार जिन मदरसों को पैसा देती है उनको तो सरकार ये सर्वे करने से पहले चेक करना चाहिए। भाई गुरुकुल है, मदरसे हैं जिनको सरकार पैसे दे रही है, तो सरकार को पहले से निगाह रखे हो। सरकार के पैसे को सरकार की निगरानी में कैसे गलत इस्तेमाल कर लिया उन्होंने। हम इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं है। अगर नीयत साफ है तो हम सब उनके लिए दरवाजे खोले खड़े हैं। अगर नीयत खराब है तो ये बहुत गैर मुनासिब बात है। मैं समझता हूं कि मुसलमानों को और मुल्क के लोगों को ऐसा लग रहा है कि मदरसों की, मुसलमानों की चूड़ियां कसी जा रही हैं, जिससे तशवीश है। तो सरकार को तो बल्कि ये चाहिए था पहले पाठशालाओं को, शिशु मंदिरों को और आश्रमों को और सरकारी स्कूलों को, इनमें से किसी एक संस्था का पहले सर्वे करा देते, फिर मदरसे वाले खुद बुला करके इनको सर्वे कराते। मैं समझता हूं कि सर्वे से कोई हमें जो है दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसके है कि खालिस मदरसों ही का क्यों। बस हम जमीयत उलमा के साथ हैं।